बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस वो शख्स जिसके नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है, जिसके नाम पाकिस्तान की इज्जत की ज़मानत है। एक अरसा हो गया, आधी सदी का किस्सा है। ये सब जिलाली परचम है और इमरान खान है और पाकिस्तान है। लेकिन आज वो इमरान खान जिसके हस्पताल में लोगों ने, लाखों लोगों ने मुफ्त इलाज जिनका हुआ, और ये हम एहसान नहीं जता रहे, ये सिर्फ अपना आपके सामने मुकदमा रख रहे हैं कि आज वो इमरान खान अपनी आंख के इलाज के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हम सब ये इस्तदा लिए बैठे हैं कि इमरान खान को उनकी आंख के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। मैंने जब इमरान खान की आंख का मसला पैदा हुआ, इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात की, और मैंने दिल से वो बात की थी। और वो बात ये है कि लीडर की आंख उसकी आंख नहीं होती, लीडर की आंख से कौम अपना ताबनाक मुस्तकबिल देखती है। लीडर की आंख में कौम को अपना मुस्तकबिल नजर आता है। ये नुकसान जो इमरान खान साहब की आंख का किया गया है, ये इमरान खान की नहीं 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल पे हमला है। और हम डिमांड क्या कर रहे हैं? हम वो डिमांड कर रहे हैं जो किसी भी आम कैदी को मिल सकता है। और इमरान खान साहब कोई खास ट्रीटमेंट नहीं वो मांग रहे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया था कि इमरान खान साहब के इलाज के लिए उन्होंने अमाइकस क्यूराई फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब को भेजा। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? क्या रिपोर्ट दाखिली दफ्तर हो जाए बस? क्या हमारी अदालतों का बस यही काम है? हम आज भी 26वीं तरमीम के बाद, 27वीं तरमीम के बाद आज भी हम दोबारा अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होने का दावा करती है, या अल्लाह करे कि 100% हमारी अदालतें आज़ाद हों, उसमें इमरान खान का तहरीक इंसाफ को बड़ा रोल है। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट और आईन की बहाली के लिए और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए हमने तहरीकें चलाई हैं। सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार करने के लिए, डिक्टेटर्स के पंजों से आज़ाद करने के लिए इमरान खान ने जेल काटी। हमने जुडिशल मूवमेंट चलाई। मुझे आज से तकरीबन 14 साल से ज़्यादा हो गया है। वो वक्त याद पड़ता है जब हम इन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पूरे पाकिस्तान से लाखों लोगों का मजमा करके सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए थे। तो हमारी तो स्ट्रगल ही तमाम अदलिया की आज़ादी के लिए है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। हमारी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब को फिल फौर, जो देर हो गई, लेकिन अब मजीद देरी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब को अस्पताल शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, उनसे उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलाया जाए और उनको उनके ज़ाती मुआलिज तक रसाई दी जाए। और मैं साथ ये भी कहूँगा कि इमरान खान साहब एक आम आदमी नहीं, वो सिर्फ एक भाई और एक फादर या एक हस्बैंड नहीं, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के लीडर हैं। वो एक सियासी कैदी हैं। ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ कॉशस। जहाँ तक इमरान खान साहब तक रसाई की बात है, मैं डिमांड करता हूँ कि मेरे लेफ्ट में जो आदमी खड़े हैं, फेर आदमी हैं, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के सलमान राजा हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, या अपोजिशन लीडर साहिबान, दोनों जिम्मेदार लोग हैं। चकजई साहब जिम्मेदार आदमी हैं, नासिर अब्बास साहब जिम्मेदार आदमी हैं। कभी गैर जिम्मेदाराना बात ना उन्होंने की, ना सलमान राजा साहब ने, ना गौहर साहब ने। तो इमरान खान साहब तक रसाई हमारी जमात के मेन लीडरशिप में से एक शख्स को भी दी जाए, क्योंकि इमरान खान बुनियादी तौर पे एक सियासी असीर हैं। मुल्क एक सियासी एक बहुत बड़े एक फुकदान का शिकार है। यहाँ एक बहुत बड़ा इंतशार है। जब तक इमरान खान साहब तक सियासी लोग नहीं जाएंगे, मसाइल का हल नहीं निकलेगा। लेकिन चूंकि सेहत का मसला है, हम इसको सियासी नहीं बनाना चाहते, लेकिन डिमांड ये रखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स और उनके ज़ाती मुआलिज और पार्टी में किसी जिम्मेदार शख्स को उनसे मिलने दिया जाए, ताकि इमरान खान साहब की सेहत का, खैरियत का हमें पता लग सके। और जब तक डॉक्टर्स एडवाइस करें, इमरान खान साहब को अस्पताल में रखा जाए। बहुत शुक्रिया।